गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर 2। इसका नाम है इंसर्ट एंड यूज इमेजेस। इसका मीनिंग क्या है, इसमें हम देखेंगे कि हम लिब्रे ऑफिस के राइटर में हम कोई इमेज, पिक्चर या ग्राफिक्स हम कैसे इंसर्ट करते हैं और हम उसमें उसको यूज़ कैसे करते हैं। हम लिब्रे ऑफिस राइटर में सीखेंगे इमेज को डिफरेंट वे में कैसे इंसर्ट किया जाता है एंड उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। इमेज इन राइटर। Image in Writer, you can add graphic and image files, including photos, drawings, and scanned image to Writer documents. Writer can import various vector and raster file formats. Images in Writer are of these basic types. हम राइटर के अंदर ग्राफिक एंड इमेज फाइल ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें शामिल है फोटोज़ हो गया, ड्राइंग्स हो गया, स्कैन्ड इमेज हो गया एंड अदर राइटर डॉक्यूमेंट्स हो गया। इनमें हम डिफरेंट टाइप्स आपकी इमेज ऐड कर सकते हैं, जैसा कि इमेज फाइल में आ गया फोटोज़, ड्राइंग्स एंड स्कैन इमेज, डायग्राम्स क्रिएटेड यूजिंग लिब्रे ऑफिस ड्राइंग टूल्स। हम इसके अंदर लिब्रे ऑफिस ड्राइंग टूल की हेल्प से इसके अंदर हम डायग्राम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, आर्ट वर्क भी कर सकते हैं, फॉन्ट वर्क भी कर सकते हैं और चार्ट फैसिलिटी से हम चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। अब हम देखते हैं एडिंग इमेज टू ए डॉक्यूमेंट। इमेज कैन बी एडेड टू ए डॉक्यूमेंट इन सेवरल वेज by inserting an image file stored on your computer directly from a graphic program or a scanner, by dragging them from the clip art internal gallery, or by copying and pasting from a source being viewed on your computer। आप इमेज को डिफरेंट सेवरल वे से, मेथड से आप इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें है आपके कंप्यूटर के अंदर आपने इमेज फाइल स्टोर की हुई है, वहाँ से आप उसको इमेज को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो, स्कैनर से कर सकते हो, बाय ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, बाय कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। पहला हमारा वे रहेगा इंसर्टिंग एन इमेज फाइल। पहला हमारा वे रहेगा इंसर्टिंग एन इमेज फाइल। When the image is in a file stored on the computer, you can insert into a LibreOffice document using any of the following method। पहला मेथड है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके पिक्चर्स को, इमेज को इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे हम देखते हैं प्रैक्टिकली इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप से कैसे हमने ऐड करना है। बहुत ही आसान मेथड है। हमने लिब्रे ऑफिस को ओपन किया, इसको हम एक बार रिस्टोर कर लेंगे। साथ ही में हम इसके अंदर कोई पिक्चर, आपका जो फाइल एक्सप्लोरर वहाँ ओपन करेंगे जहाँ पे अपना पिक्चर्स अवेलेबल होगी। हमने यहाँ पे डेस्कटॉप हम खोल लेते हैं, यहाँ हमारी पिक्चर्स पड़ी हुई है। इसका हम ये व्यू कर लेते हैं क्लियर। इसको भी आप स्टोर कर लीजिए और आप इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से पिक्चर को शिफ्ट की हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। अब देखिए आपकी पिक्चर इसके अंदर ऐड हो चुकी है। ये हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से हमने पिक्चर्स को ऐड किया है, बहुत ही आसान वे से। ये हमारी पिक्चर्स में ऐड हो चुकी है। अब देखिए हमारा आगे है इंसर्टिंग इमेज डायलॉग। हम डायलॉग की हेल्प से भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी हमारा बहुत ही आसान वे है। हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज कर लेते हैं, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, सब ऑप्शन इमेज पे क्लिक करेंगे। हम अपने यहाँ से कोई भी हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए हम करते हैं, इसके अंदर हमारी लेसन 1 मैटर जैसे सिलेबस यूनिट 1 एंड 2 पड़ा हुआ है, इसको ओपन कर दो। तो ये हमारी पिक्चर, ये इसीलिए इस पे, क्योंकि ये हमारा सेलेक्ट था इसलिए इस पे हुई है।
अगर हमारा अनसेलेक्ट होता तो यहाँ हमारा कर्सर है, वहीं पे हमारी जो इमेज का है इंसर्ट हो जाएगी। हमने कर्सर की लोकेशन मतलब लोकेशन चेंज कर दी। अब हम वही पिक्चर करेंगे तो अब बड़ी साइज में पिक्चर इंसर्ट होगी। क्लियर? क्योंकि वो उतना उसकी हाइट एंड विड्थ हमारी पहले से सेलेक्ट थी, इसी कारण वो स्मॉल साइज में पिक्चर इंसर्ट हुई थी। ये भी हमारी एक तरह की पिक्चर इंसर्ट होगी। ये हमारा था यूजिंग डायलॉग बॉक्स हमने पिक्चर इंसर्ट की है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कॉपी एंड पेस्ट। हम कॉपी एंड पेस्ट की हेल्प से भी हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये भी मेथड। हम क्या करेंगे, अपने फाइल एक्सप्लोरर से कहीं से हम कोई कॉपी करेंगे, जैसे हमने ये तो सभी वो है पिक्चर से हमारी यही है, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया। इसको शॉर्टकट की कंट्रोल से हम कॉपी कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे कर्सर लिया, यहाँ पे या तो आप यहाँ से पेस्ट कर दो एडिट में जाकर, नहीं फिर आप शॉर्टकट की कंट्रोल भी यूज़ करके भी आप इसको पेस्ट कर सकते हो। मैंने पिक्चर वहाँ से कॉपी की थी, वो हमारी यहाँ पे पिक्चर आ गई। ये हमारा था कॉपी एंड पेस्ट मेथड से हमने पिक्चर्स को इसके अंदर इंसर्ट कर लिया। नेक्स्ट है लिंकिंग एंड इमेज फाइल। लिंकिंग एंड इमेज फाइल क्या है, देखिए थोड़ा इसको डिटेल में। इफ द लिंक ऑप्शन इन द इंसर्ट इमेज डायलॉग इज सिलेक्टेड, writer creates a link to the file containing the images instead of saving a copy of image in the document। अगर आप जब इमेज डायलॉग बॉक्स की हेल्प से इंसर्ट करते हो तो आपका राइटर इमेज की कॉपी इंसर्ट नहीं करता डॉक्यूमेंट में, वो उसका लिंक इंसर्ट करता है। The results is the image is displayed in the document, but when the document is saved, it contains only a reference to the image file, not the image itself। जब हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं उसके अंदर वो इमेज सेव नहीं होती, उसका रेफरेंस, उसका लिंक, उसका यूआरएल सेव होता है। The document and the image remain as a two separate file. They are merged together only when you open the document again। अगर आप डॉक्यूमेंट को अगेन मतलब दो अलग अलग फाइल में रहती है, लेकिन जब आप ओपन करते हैं फिर दोबारा वो मर्ज हो जाती है। क्लियर? अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं लिंकिंग इमेज के। इसकी दो एडवांटेज है, एक इसकी डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में क्या है, यू कैन मॉडिफाई द इमेज फाइल सेपरेटली विदाउट चेंजिंग द डॉक्यूमेंट बिकॉज लिंक टू द फाइल रिमेन वैलिड। आप बिना डॉक्यूमेंट को ओपन किए आप इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड आपकी इमेज मॉडिफाई होगी लेकिन वो अपीयर कब होगी, जब आप उसको दोबारा ओपन करोगे सेव करने के बाद। दूसरी एडवांटेज क्या है, जो लिंकिंग क्या है, आप लिंकिंग करोगे इसकी आपसे डॉक्यूमेंट का जो फाइल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा अगर आपने एक से अधिक बहुत ज़्यादा इमेजेस के अंदर ऐड की है। और डिसएडवांटेज की क्या है, जब आप इस डॉक्यूमेंट को किसी के साथ शेयर करते हो, ट्रांसफ़र करते हो बाय ईमेल, बाय पर्सनल पेन ड्राइव वगैरह, तो आपको इसकी जो फाइल है इमेज फाइल साथ में पेस्ट करनी पड़ेगी, साथ में उसकी कॉपी सेंड करनी पड़ेगी। अदरवाइज वहाँ पे आपकी जो इमेज लिंकिंग इमेज है वो वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी, वहाँ पे एरर दिखाएगा। अब हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, बहुत ही आसान है। मैंने ये इमेज इंसर्ट की थी, सॉरी इसको आप छोड़ दीजिए। अब देखो मैं हम इमेज और इंसर्ट करते हैं विद लिंक के साथ। इंसर्ट पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक किया, यहाँ पे नीचे आ रहा है लिंक, यहाँ पे हम डेस्कटॉप से इमेज ऐड करेंगे, ये हमारी इमेज है, लिंक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारी पिक्चर जहाँ पे इंसर्ट होगी, कीप लिंक। अब जो हमारी ये पिक्चर है ये लिंक है, ना कि वे पिक्चर की कॉपी है। क्लियर? अब हमने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया एक बार। सेव हम इसको डेस्कटॉप पे कर देते हैं, हमारे लिए इजी रहेगा। लिब्रे प्रैक्टिकल हमने ये नाम दे दिया। क्लियर? अब हमने ये इमेज थी जो हमारी लिंकिंग वाली थी, इसको हमने एक बार मिनिमाइज कर लीजिए। अब हम पिक्चर पे जाएंगे, हम इसी जो हमारा डेस्कटॉप खुला पड़ा, हम इसी पिक्चर को हमने यहाँ से ओपन करेंगे। हम इसको एडिट करेंगे,
इसको पहला हम रोटेट कर लेंगे। अब हमारा रोटेट, इसका हम साइज भी बड़ा कर लेंगे, जिसका ब्लैंक आएगा। इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया। क्लियर। इसको हम क्लोज कर देंगे। अब लिब्रे में देखिए, अब हमारा यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ। अब इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन जब इसको आप दोबारा ओपन करोगे क्लोज करके, तो आपका ये चेंज होगा। अब हमने बंद कर दिया, ये हमारी फाइल पड़ी लेवल प्रैक्टिकल की। इसको हम दोबारा ओपन करेंगे तो आप देखिए, इसमें आपको जो आपने पिक्चर मॉडिफाई वो सब कुछ चेंजेस मिलेगा। थोड़ा टाइम ले रहा है, वेट कीजिए। अब देखिए, ये हमारी पिक्चर रोटेट होगी ऑटोमेटिक। हमने वहाँ पे यहाँ कुछ नहीं किया। क्लियर। मतलब इसकी ये एडवांटेज है, हमारी पिक्चर मॉडिफाई हो जाती है विदाउट डॉक्यूमेंट मॉडिफाई किए। एंड हमारा इसमें डॉक्यूमेंट की फाइल का जो साइज एडिस हो जाता है, क्योंकि इसमें पिक्चर नहीं होती और उसका लिंक होता है। और इसकी एक डिसएडवांटेज है, जब हम ये अपना डॉक्यूमेंट फाइल किसी के साथ शेयर करते हैं, तो हमें वो फाइल भी, इमेज फाइल भी साथ में शेयर करनी पड़ती है सब फोल्डर के अंदर। अदरवाइज हमारा वहाँ डॉक्यूमेंट वर्क पे प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। नेक्स्ट है एम्बेडिंग लिंकिंग इमेजेस। हमने लिंकिंग इमेज को एम्बेड कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए, पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए, उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। जहाँ इस पे आप सॉरी, इसके लिए आप ये कीजिए, व्यू में जाइए, सॉरी एडिट में जाइए। एडिट में जाकर लिंक टू एक्सटर्नल फाइल पे क्लिक करना आपने। ये आपने यहाँ पे लिंक था, अगर आपने इस लिंक को ब्रेक करना है तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अगर आपसे मल्टीपल इमेज है, किसी लिंक को आपने ब्रेक करना है, ब्रेक हो जाएगा। जहाँ से अपडेट करना है अपडेट हो जाएगा। यहाँ से अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई हो जाएगा। हम मॉडिफाई करके देख लेते हैं एक बार। हमने क्या कि इसको लिंक को मॉडिफाई करना है, हम डाउनलोड में चले जाते हैं, कोई पिक्चर और देख लेते हैं। हमने कॉपी ऑफ बिंदर साइन या ये कर लेते हैं। ओके कर दिया, इसको अपडेट कर दिया, क्लोज कर दिया। देखिए, अब हमारी पिक्चर क्या होगी, वो चेंज होगी। पहले आपने देखा पिक्चर और थी, अब और होगी। फिर साथ में ब्राइट स्पेस था जो हमने पेड में किया था, लेकिन अब वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। इससे हम उस जो लिंकिंग इमेज को एम्बेडिंग भी कर सकते हैं, उसका लिंक एम्बेड भी कर सकते हैं। आगे स्कैनिंग इमेज। देखिए, हम इमेज को डायरेक्टली स्कैन करके भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास आपके सिस्टम के साथ स्कैनर ऐड होना चाहिए। फिर आप इस इमेज को ऐड कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट मीडिया और स्कैन और सिलेक्ट सोर्स। आपका स्कैनर कौन सा, कई बार एक से अधिक स्कैनर हमारे ऐड होते हैं। इसके लिए क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, मीडिया पे जाना है, स्कैन, सिलेक्ट सोर्स। भी आपने सिलेक्ट सोर्स करना है, यहाँ पे अगर स्कैनर होगा तभी दिखाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं दिखाएगा। अगर आपके पास स्कैनर होता तो स्कैनर की लिस्ट आती यहाँ पे, उसको आप सिलेक्ट करते, फिर उस पर सब कुछ दिखाता आपने उसको किस फॉर्म में स्कैन करना है, कितना रिसाइज वगैरह डॉक्यूमेंट सब हम क्वालिटी उसमें सेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल जो ऑप्शन हमारा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास स्कैनर अवेलेबल नहीं है। इसका प्रोसेस यही रहेगा, अगर स्कैनर आपका होता तो जहाँ पे हमारा स्कैनर ऐड होता। आगे इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम गैलरी। हमने गैलरी से इमेज कैसे इंसर्ट करनी है, बहुत ही आसान है। राइटर में जाएंगे, हम साइड बार जो डेक है हमारा, इस पर हम गैलरी पे क्लिक करेंगे। गैलरी वाला ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, और बॉटम से सेकंड ऑप्शन है। ये हमारा गैलरी ऐड हो गया। ये सभी उसके इमेजेस के टाइप्स हैं, थीम्स हैं। एरो थीम्स हो गया, बुलेट्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, डायग्राम्स हो गया, जो आपको ठीक लगे। जहाँ आपने, सॉरी, यहाँ तो ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। एनवायरनमेंट है, फाइनेंस है, जो आपको ठीक लगे पिक्चर जहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक किया, पिक्चर आपकी इंसर्ट होगी। और एक तो एक आप राइट क्लिक करके पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट। जहाँ आपकी ये टूटी क्यों आई है, क्योंकि हमारा वो पिक्चर सिलेक्ट थी। क्लियर। क्योंकि सेकेंडरी पिक्चर हमारी ड्रैग एंड ड्रॉप होगी। वैसे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है इंसर्टिंग एन इमेज एज ए बैकग्राउंड। हमने बैकग्राउंड पे भी इमेज हम लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप इस पे क्लिक कीजिए, इस पे राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट इमेज एज पेज, पेज कर दीजिए।
आपकी पेज के बैक पे इमेज इंसर्ट होगी। ये हमारा मेथड था। अब देखिए समरी, हम का मेन हमारा टॉपिक था हम इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। हमने डिफरेंट देखे। पहला हमारा मेथड ड्रैग एंड ड्रॉप। हम फाइल एक्सप्लोरर से अपने कंप्यूटर से स्टोर इमेज को ड्रैग करके इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हमारा इंसर्ट मेनू की हेल्प से। फिर हमने इमेजेस को लिंकिंग किया। हमने कॉपी पेस्ट मेथड से कर सकते हैं। फिर हमने गैलरी से हमारे इमेजेस को इंसर्ट किया, ग्राफिक्स को इंसर्ट किया। ओके स्टूडेंट, थैंक्स। अगर आपकी क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप में कीजिए और कमेंट कीजिए।